हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग गंगा नदी की सहायक नदियों के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने गंगा नदी को सबसे पहले जो टॉपिक है उसकी ड्राफ्टिंग की थी। तो ड्राफ्टिंग के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम से लेकर मुहाने तक जो उस पर परियोजनाएं चल रही हैं, क्रियान्वित हो रही हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं बाएं तट से आकर मिलती हैं और दाहिने तट से आकर मिलती हैं, उनके बारे में देखे थे। तो अब हम लोगों ने टॉपिक को स्टार्ट किया है गंगा की सहायक नदियां। तो सबसे पहले देखते हैं रामगंगा नदी के बारे में। तो रामगंगा जो नदी है ये बाएं तट पर आकर गंगा नदी से मिलती है। तो रामगंगा जो नदी है ये पश्चिमी कुमायूं में प्रवाहित होती है। पश्चिमी कुमायूं क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के चमोली जिले में दूधा टोली पहाड़ के दक्षिणी ढलानों से होता है। तो ये इसका जो उद्गम है चमोली जिले के दूधा टोली पहाड़ के दक्षिणी ढलानों से इसका उद्गम होता है। जो रामगंगा नदी है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर प्रवाहित होती है। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है उससे ये क्या है प्रवाहित होती है। तो रामगंगा नदी पर कालागढ़ और रामगंगा में कालागढ़ के निकट रामगंगा नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। कालागढ़ के निकट रामगंगा नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। ये जो नदी है रामगंगा नदी आगे चलकर ये कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो बरेली शहर जो है बरेली शहर इसे बांस के लिए जो फेमस है। तो ये जो बरेली शहर है ये रामगंगा नदी के किनारे ही अवस्थित है। तो ये हो गया रामगंगा नदी के बारे में। एक और जो प्रमुख सहायक नदी है गंगा नदी की गोमती नदी, तो उसको देख लेते हैं। तो गोमती नदी जो है इसका उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधव तांडा के निकट एक गोमट ताल से इसका उद्गम होता है। तो जो गोमट ताल है उसे ही फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। फुलहर झील गोमट ताल से गोमती नदी का उद्गम होता है। तो ये क्या है मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली गंगा की एक सहायक नदी है। तो ये पीलीभीत जो जिला है उत्तर प्रदेश का वहाँ से ये निकलती है। तो इसकी जो लंबाई है गोमती नदी की लंबाई है 900 किलोमीटर। ये गाजीपुर के निकट कैथी में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये गोमती नदी जो है ये जौनपुर लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर से प्रवाहित होती है। तो ये जौनपुर शहर को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये हो गया गोमती नदी के बारे में। तो नेक्स्ट नदी देखते हैं घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जो है इसका उद्गम जो है मापचा चुंगो हिमनद से होता है। मापचा चुंगो हिमनद से होता है। इसको नेपाल में करनाली या कैरियाला नदी के नाम से जानते हैं। तो नेपाल में इसको करनाली नदी या कैरियाला नदी के रूप में भी इसको जानते हैं। तो ये जो नदी है ये एक प्रकार से पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती है। पूर्वगामी जो अपवाह प्रतिरूप होता है उसमें जो नवीन उत्थान होते हैं उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। तो इसका जो उद्गम है ये हिमालय के पार से होता है। मतलब नेपाल वाले क्षेत्र को भी पार करके ये तिब्बत वाले क्षेत्र से उद्गमित होती है। ये क्या है नेपाल को काटकर प्रवाहित होती है। हिमालय को काटकर नेपाल होते हुए भारत में ये प्रवेश होती है। ब्रह्मा घाट पर क्या है घाघरा नदी जो है शारदा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मा घाट के निकट यह शारदा नदी से मिल जाती है तथा बिहार में ये छपरा के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो बिहार में छपरा के निकट
गंगा नदी में मिल जाती है। तो घाघरा नदी जो है इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। जो घाघरा नदी है ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास लखनऊ के उत्तर पूर्व में एक शहर पड़ता है बाराबंकी। तो बाराबंकी जो शहर है उसको इससे जल की आपूर्ति की जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं घाघरा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है राप्ती नदी। तो राप्ती नदी जो है इसे बिहार का ये जो राप्ती नदी है इसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है। तो गोरखपुर में ये भीषण बाढ़ लाती है बारिश के समय में। तो राप्ती नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। छोटी गंडक इसकी सहायक नदी है। शारदा इसकी सहायक नदी है। सरजू या इसे सरयू के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, इसकी घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो सरजू जो है या सरयू जिसे कहा जाता है, तो ये क्या है, अयोध्या शहर जो है इसी नदी के तट पर अवस्थित है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शारदा नदी के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सरजू, राप्ती और जो इसकी घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।